नमस्कार, हिंदी बयानी माँ शर्मा में आपका स्वागत है। मैं आज आपको नमक का दरोगा का विस्तृत सारांश बताने वाली हूँ, जो हमारे BPSC TRE 4 PGT TGT 6 to 8 तथा अन्य प्रतियोगिता हिंदी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो ध्यान से सुने। तो लेखक परिचय दिया गया मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1880 से 1836 हिंदी साहित्य के महान यथार्थवादी कथाकार है। उन्होंने भारतीय समाज की समस्याओं, गरीबी, भ्रष्टाचार, सामंती व्यवस्था और नैतिकता के संघर्ष को अपनी कहानियों में उजागर किया है। उनकी कहानियाँ सीधे पाठक के मन को छूती है। कहानी की क्या पृष्ठभूमि है वो भी देख लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में जब नमक पर भारी कर लगाया गया था तो उसकी तस्करी आम बात बन गई थी। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से धनिक वर्ग खुलेआम तस्करी करता था, जबकि ईमानदार लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो उसमें नमक पर कर लगाया गया था, जिसमें जो गरीब आदमी होते थे उसे तो परेशानी होती थी, लेकिन जो अमीर थे और जो तस्करी करते थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता था। ईमानदार लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। आइए हम कहानी का सारांश जानते हैं। वंशीधर का चयन। मुंशी वंशीधर एक पढ़ा लिखा युवक है जो संस्कृत में श्लोक पढ़ते हुए जीवन के उच्च आदर्शों में विश्वास रखते हैं। पिता बार बार समझाते हैं कि केवल ईमानदारी से कुछ नहीं होगा, दुनिया में काम निकालने की बुद्धि होनी चाहिए। मुंशी वंशीधर है जो एक पढ़े लिखे युवक है, जो हर चीज़ में ईमानदारी के पथ पे चलते हैं। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि आजकल की दुनिया जो है ईमानदारी के लायक नहीं है, कुछ उसमें अलग से बुद्धि लगाने की ज़रूरत है। जैसे कि आजकल कहीं हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उससे भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ होता है। उसके बीच अगर हम ईमानदारी दिखाते हैं तो लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं, है ना। तो इसी तरह से वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिलती है। वह पहले ही दिन निश्चय करता है कि वह ईमानदारी और कर्तव्य पालन से अपने काम को अंजाम देगा। जब वंशीधर को नमक में दरोगा के रूप में नमक विभाग में नौकरी मिलता है तो उस दिन वो सोचता है कि मैं ईमानदारी से नौकरी करूँगा। कंगाली मल की तस्करी। कंगाली मल एक धनी व्यापारी है जो नमक की तस्करी करता है। विभाग के बहुत से अधिकारी उसकी मदद करते हैं। वंशीधर को खबर मिलती है कि कंगाली मल नमक का भारी ट्रक ले जा रहा है। वह तुरंत कार्यवाही करता है और गुप्त रूप से रात को उसे पकड़ लिया जाता है। कंगाली मल जो है नमक का रात को तस्करी करता है, जिसे वंशीधर पकड़ लेते हैं। उस पर तुरंत कार्यवाही होता है। तो रिश्वत की पेशकश। कंगाली मल वंशीधर को बहुत बड़ी रिश्वत की पेशकश करता हुआ कहता है, पैसा रख लो, तुम्हारे घर का खर्च आराम से चलेगा। लेकिन वंशीधर ठुकरा देता है, कहता है मैं अपना धर्म नहीं बेचूंगा। तो कंगाली मल पकड़ाने पर तो रिश्वत देना चाहता है, लेकिन वंशीधर तो ठहरा ईमानदार दरोगा, तो वो पैसा नहीं लेता है। कहता अपना पैसा वो तुम खुद रखो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना धर्म प्यारा है। इतना कह के वो रिश्वत को ठुकरा देता है। उसके बाद कोर्ट में संघर्ष होता है। कंगाली मल अपनी ऊंची पहुंच का उपयोग करता है, पर वंशीधर कोर्ट में पक्के गवाह और प्रमाण प्रस्तुत करता है। अदालत उसे सज़ा देती है और वंशीधर की ईमानदारी की सराहा जाता है। कंगाली मल को कोर्ट में ले जाकर वहाँ वंशीधर कोर्ट में पहुंचकर कंगाली मल को जो देता है, कंगाली मल के खिलाफ सबूत पेश करता है। तो कोर्ट में उसे सज़ा मिलती है
और बंशीधर को ईमानदारी के लिए सराहा जाता है। बंशीधर की पदोन्नति होती है। हालांकि अन्य अधिकारी नाराज भी होते हैं पर बंशीधर का इनाम देते हैं और उसका स्थानांतरण कर देते। जिला अधिकारी डायरेक्टर कलेक्टर के रूप में किया जाता है। बंशीधर अपने आदर्शों पर चलकर विजय होता है। इसमें मुख्य पात्र जो हैं बंशीधर है, मुख्य नायक ईमानदार कर्मनिष्ठ दरोगा है, कंगाली मल भ्रष्ट प्रभावशाली नमक व्यापारी है। बंशीधर के पिता व्यवहारिक है, दुनिया दिखाने वाले, और सरकारी अधिकारी जो है भ्रष्ट लोग हैं, पक्षपाती लोग हैं। इसमें मुख्य संदेश है ईमानदारी पर चलने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी है लेकिन उसे तोड़ा जा सकता है। आदर्शों और सिद्धांतों पर टिका रहना कठिन है पर अंततः सफलता देता है। आइए हम इस पर आधारित PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। नमक का दरोगा का लेखक है जो शंकर प्रसाद प्रेमचंद, दिनकर ने निकाला तो प्रेमचंद है। कहानी में बंशीधर किस विभाग में नियुक्त होते हैं? तो कहानी में बंशीधर नमक के विभाग में नियुक्त होते हैं। कंगालीमल कौन था? तो कंगालीमल भ्रष्ट नमक व्यापारी था। कंगालीमल बंशीधर को क्या देता है? तो कंगालीमल बंशीधर को रिश्वत देता है। बंशीधर को अंत में क्या प्राप्त होता है? बंशीधर को अंत में पदोन्नति प्राप्त होता है। तो ये वीडियो यहीं तक है, मैं आगे और समरी लाती रहूँगी। अगला जो टॉपिक होगा मेरा हिंदी ग्रामर स्प्रेड होगा। संज्ञा हम कर चुके हैं, उससे जो क्वेश्चन हम करवा चुके हैं तो विशेषण करेंगे। तो अगले वीडियो विशेषण का आएगा मेरा, तो सर्वनाम का आएगा। इसके तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ कमी है तो बताइए, इसमें ना मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही मैं इस सेशन को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।